बहुत हो गया सीखना, अब बारी है एक गेम बनाने का। ये बात मैंने खुद को मंडे के सुबह को बोला था और आज वेडनेसडे है और ये बोलते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थीम चल रहा था, टॉप डाउन शूटर। लेकिन यहाँ सोचने का ये बात था कि हम शूट करेंगे तो किसे। तभी मेरे दिमाग में ज़ॉम्बी से बढ़िया कुछ और हो सकता है क्या। और अगर तुम्हें ज़ॉम्बी का मतलब नहीं पता तो वो भी इंसान ही होते हैं, बस वो मर चुके हैं। लेकिन इनका मौत कुछ अलग तरीके से होता है। आमतौर पे लोग मरते हैं हार्ट अटैक से या बूढ़े होने से, और कुछ लोग होते हैं जो ये सोच के मर जाते हैं कि जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, चलो मर के आत्मा बनते हैं उसके बाद मजा करेंगे। लेकिन ये मरते एक खास तरीके के वायरस से। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, बस समझ लो कि ये वायरस कोरोना का बाप का भी जादुई बाप है। जादुई इसलिए क्योंकि ये मारने के बाद उन्हें जिंदा भी कर देता है और पना देता है एक माइंडलेस क्रिएचर। क्योंकि ये पहले से मरे हुए, इसी के लिए इन्हें वापस से मारने कोई कानूनी जुर्म भी नहीं। इतना सोचने के बाद मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाने चला गया और तभी मेरे ध्यान में आता है कि यूनिटी का सबसे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के बाद मैंने नया प्रोजेक्ट बना लिया और ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता है। सुंदर है ना, लेकिन इसे मैंने नहीं बनाया। इस प्रोजेक्ट में मैंने सबसे पहले वही किया जो मुझे सबसे अच्छा से आता है, फ्लोर बनाना। देख रहे हो ना कितना परफेक्ट फ्लोर है। इतना चिकना फ्लोर तो असली में भी नहीं दिखता। और फिर इसे पेंट करने के बाद मैंने बनाया एक कैरेक्टर जो कि हमारा कूल कैरेक्टर का जुड़वा भाई लग रहा है। लेकिन सिर्फ लुक से काम थोड़ी ना चलता है, उसके पास कुछ मूव्स भी होना चाहिए। और मूव्स के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक स्क्रिप्ट, जो कि मैंने बना दिया। और स्क्रिप्ट अप्लाई करने के बाद ये रहा उसका स्पीड। जो भी ठीक से हिल नहीं पा रहा तो उसका फुर्ती तुम देख रहे हो। शायद टॉप डाउन शूटर गेम में कैमरा प्लेयर को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ कर नहीं रहा, तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। तो थोड़ा देर और कोडिंग करने के बाद अब कैमरा प्लेयर को फॉलो कर रहा है। वैसे प्लेयर अभी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहा है, जो इस बोरिंग गेम को और भी बोरिंग बना रहा है। और बोरिंग गेम तो किसी को पसंद नहीं होता, मुझे भी नहीं है। इसके मैंने कुछ देर और कोडिंग किया, एक नया स्क्रिप्ट बनाया और अब प्लेयर उधर देख रहा है जिधर मेरा माउस का कर्सर मूव कर रहा है। और अब ये गेम पहले से थोड़ा कम बोरिंग है। और अब इस गेम को ज़रूरत है ज़ॉम्बीज का, जिसे हमारा प्लेयर शूट कर सके। और ज़ॉम्बी बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक एआई स्क्रिप्ट। लेकिन पहले एक सवाल है तुम सबके लिए, एक ऐसा एआई जो प्लेयर को फॉलो करे, उसका स्क्रिप्ट बनाने में कितना मेहनत लगेगा। अगर तुमने पहले कभी एआई स्क्रिप्ट बनाया तब तो तुम्हें पता होगा जवाब, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये रह जवाब। बस इतना ही मेहनत करना है, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे अगर तुम्हें मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे सर्दी है। अभी मेरे पास ज़ॉम्बी का मॉडल तो है नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि ज़ॉम्बी की जगह पे एक सिलेंडर को यूज़ करते हैं। और फिर जब मैंने प्ले किया तो तुम देख सकते हो कि क्या हुआ। वैसे तुम देख सकते हो कि ये ज़ॉम्बी कितना खतरनाक है। ये आत्मा बन करके प्लेयर के शरीर को ही काबू में करना चाहता है। ये ज़ॉम्बी अभी सिर्फ पीछा ही कर रहा है, अटैक तो कर नहीं रहा, जो कि इसके ईमान के खिलाफ है। इसीलिए मैंने एआई को अपग्रेड किया और अब ज़ॉम्बी प्लेयर के पास जाएगा, थोड़ी देर चिपकेगा और फिर अटैक करेगा, जिससे कुछ देर बाद प्लेयर मर जाएगा। अभी सिर्फ प्लेयर ही मर सकता है, जो कि हमारे गेमर्स के लिए अनफेयर होगा। इसलिए मैंने प्लेयर को एक गन देने का सोचा, लेकिन मॉडल्स का कमी होने के कारण मैंने प्लेयर को एक क्यूब दे दिया। अब उसे थोड़ी ना पता कि गन दिखता कैसा है। और फिर मैं गन का स्क्रिप्ट बनाने लगा और सच में इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। लेकिन स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद मेरा प्रोटोटाइप कंप्लीट हो गया और ये है मेरा प्रोटोटाइप का फाइनल गेम प्ले। एक हैरानी का बात बताऊं, मुझे इतना बनाने में 40 से 50 मिनट ही लगे। गेम्स बनाना उतना हार्ड भी नहीं जितना हमें लगता है, बस थोड़ा बहुत आना चाहिए। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि मैं इसे 40 मिनट में बनाऊं या फिर 40 घंटा में। मैटर सिर्फ एक ही चीज़ करता है, क्या ऑडियंस इसे पसंद करेगा, क्या इसे खेलना चाहेगा। जवाब है नहीं, क्योंकि ये विजुअली उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे इसका ग्राफिक्स बढ़ाना होगा। तो मैंने सोचा कि कुछ 3D मॉडल्स भी बना लिया जाए। अब मुझे उतना अच्छा मॉडलिंग तो आता नहीं है, इसीलिए लो पॉली कैरेक्टर्स ही ठीक रहेगा अभी के लिए। और फिर 3 घंटा की मेहनत के बाद ये रहा कैरेक्टर। मानते हैं 3 घंटा कुछ ज़्यादा ही है एक लो पॉली कैरेक्टर के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, पहली बार मैंने कैरेक्टर को मॉडल किया। और हाँ, रिगिंग करने में भी 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा। मानते हैं कि टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन रिजल्ट ठीक है। उसके बाद मैंने ज़ॉम्बी का मॉडल बनाया, प्लेयर का मॉडल से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। लेकिन इस बार टाइम आधा लगा, मतलब कि 1.5 घंटा में यह मॉडल बन गया। इससे मुझे लगा कि प्रैक्टिस करने से सच में हो सकता है। इन दोनों मॉडल को बनाने के बाद मुझे पता चल गया कि फेस का मॉडलिंग करना सबसे हार्ड है। इसके बाद मैंने और भी कई सारे मॉडल्स को बनाया और यूनिटी पे इंपोर्ट करने के बाद कुछ देर काम किया और ये रहा मेरा फाइनल मैप। सुंदर है ना, लेकिन जंगल के बारे में तो मैं एक बात तो पता होगा, जो चीज़ जितना सुंदर उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। अब इससे मेरा क्या मतलब है वो तो तुम देख लो। वैसे बगैर एनिमेशंस के ये कुछ खास नहीं लग रहा, इसलिए मैंने कुछ एनिमेशंस भी बना लिया। देखो, एनिमेशंस के बारे में मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहता हूँ। अगर तुम बेगारी बैठे हो और कुछ भी नहीं है करने को, तो एनिमेशंस जाके बना लो। तुम्हारा बेगारी टाइम किस तरह से ख़त्म होगा तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है, ये 4-5 एनिमेशंस बनाने में मुझे 5 घंटे का टाइम लगा। और इतना देर एनिमेट करने के बाद मैं ऊब गया था, इसलिए मैंने मिक्सामो से 2 डेथ एनिमेशन डाउनलोड कर लिया, एक प्लेयर के लिए और एक ज़ॉम्बी के लिए।
सच में यार, एनिमेशंस दिमाग खराब कर देता है। अब तुम ही सोचना, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें चलना सिखाने के लिए लोग बुलाते थे, लेकिन यहाँ पर तो अंग अंग हिलाना पड़ता है। अच्छा ये सब छोड़ो, शिकायतें तो होती रहेंगे, अभी गेम प्ले देख लेते हैं। उफ, आखिरकार मैंने 2 दिन में इतना बना लिया। मुझे सचमुच कभी भी नहीं लगा था कि मैं 2 दिन में इतना बना सकता हूँ। वैसे ये गेम मैं एंड्रॉइड के लिए बना रहा हूँ, तो एंड्रॉइड कंट्रोल्स मैं इसमें जल्दी ही डालूंगा। इस गेम को एंड्रॉइड पर रिलीज करने के लिए मुझे अभी बहुत सारा काम करना होगा, जैसे कि 3-4 तरह का मैप्स डालना है और बहुत सारे वेपन्स भी डालना है, तभी ना तुम लोग एड्स देखोगे। वैसे अगर तुम लोग चाहो तो मैं इन ऐप परचेज का भी सिस्टम डाल सकता हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, और अब बात कर लेते कि मुझे इन 2 दिनों में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। तुम में से बहुत लोगों ने ये गेस भी कर लिया होगा कि मुझे क्या बुरा लगा। हाँ तुम सही हो, एनिमेशंस बनाना। सच में यार दिमाग खराब हो गया था। लेकिन मुझे अच्छा क्या लगा, और इसका जवाब है ये फॉरेस्ट। दिस इज रियली ब्यूटीफुल। तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ, इसका खूबसूरती का राज पोस्ट प्रोसेसिंग है, फेयर एंड लवली नहीं। हाँ मुझे पता है, इसे तुम्हें हंसी नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ हंसने जैसा था ही नहीं। और इस बड़े से पेड़ को मैंने नहीं बनाया, मैंने इसे कोई एसिड से इंपोर्ट किया था, पता नहीं कौन सा था वो। लेकिन मैंने इसे पॉलीब्रश से मॉडिफाई कर दिया, जिससे मुझे लगता रहे कि हाँ ये मेरा ही बनाया हुआ मॉडल है। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात और, तुमने लास्ट गेम प्ले में देखा हो कि मैंने डेथ एनिमेशंस का यूज नहीं किया है। उसे मैंने नहीं बनाया, इसलिए मन नहीं कर रहा था उसे गेम में डालने का। अब बात ऐसा है कि अगर मुझे फिर से एनिमेट करने का मन किया तब तो ठीक है, वरना तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं एनिमेशंस कहाँ से ला रहा हूँ। वैसे लास्ट लाइन मजाक था, मुझे पता है यू डू केयर अबाउट दिस। और अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम लाइक करो, ज़्यादा पसंद आया तो तुम शेयर कर सकते हो, और अगर मोटिवेट हुए तो सब्सक्राइब कर दो। अब मैं चलता हूँ, बाय। रुको रुको रुको, एक बात और, अगर इस गेम के लिए तुम कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारा है।